अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। ये अगेन बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरह ही है। वही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अगेन हमारे पास जो तरीका है हम उसी को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, अगर हम नोट करें तो यहाँ पे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड वाला है, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्सीजन वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्रोमियम के साथ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम में ऑक्सीजन की तादाद में चेंज आ रहा है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज निकालेंगे हम, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये +3 है और ये +6, जिसका मतलब ये हुआ कि इसने यहाँ से यहाँ जाते हुए इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं। पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हुआ है ना, लॉस करें, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करें। लॉस का मतलब होता है माइनस करें, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आते हैं सल्फर के लिए। यहाँ पे सल्फर +6 है, यहाँ पे सल्फर +4 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जाते हुए सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन करें, है ना। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन करें। अब अगर सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन करें तो ये अमल कहलाएगा रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, गेन का सिंबल प्लस है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी एक क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एक क्रोमेट बनाते हुए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जबकि एक सल्फेट SO4-2, एक सल्फाइट SO4-2 बनाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, है ना। मीडियम के हमारे पास बेस है, अच्छा, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, हम कहेंगे इसमें जो चीजें आयोनाइज हो सकती हैं वो आयोनाइज कर लें। हमारे पास स्टेप 1 इसका क्या होता है, हम पहले क्या लिखते हैं, आयोनाइजेशन। तो जो आयोनाइज हो सकता है वो आयोनाइज करेंगे। जैसे कि हाइड्रोक्साइड आइंस जो होते हैं, OH, हाइड्रोक्साइड आइंस जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, आयोनाइजेबल होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आयोनाइज करके लिख देते हैं। आयोनाइज करके लिख देते हैं क्या भाई, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के पास से अगर हमारे पास हाइड्रोक्साइड निकल जाए, आयोनाइज है ना, उसको निकाल दें। इसका कोई काम भी नहीं है रिएक्शन मीडियम में, असल काम है क्रोमियम का। तो हमने क्या किया, क्रोमियम के पास से हाइड्रोक्साइड आयन निकाल दिया। देखो, अब क्रोमियम के पास से हाइड्रोक्साइड निकाल दिया। OH जब जाता है ना, तो OH अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाता है। OH जब जाएगा OH जब जाएगा मतलब मैं कह रहा हूं क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं आयनाइजेशन करूंगा तो बचेगा क्या, क्रोमियम +3 और हाइड्रोक्साइड कितने, 3, और चार्ज क्या होगा उसको, माइनस। इस तरह निकलेगा। यानी मेरे पास जो क्रोमियम बचेगा वो ये रहा, विच इज +3 चार्ज, है ना। मानो हाइड्रोक्साइड अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाता है तो पॉजिटिव छोड़ के जाता है। कितने हाइड्रोक्साइड गए, 3, तो छोड़ के क्या गया, +3। मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाइड्रोक्साइड को नजरअंदाज कर दिया मैंने। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने में क्रोमियम पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ तो लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो लूज कर रहा है। हाइड्रोक्साइड ये काम नहीं कर रहा, वो तो मीडियम है, ठीक है ना। अच्छा, सल्फेट ऑलरेडी आयनाइज है, एज इट इज लिख दिया। क्रोमेट ऑलरेडी आयनाइज है, एज इट इज लिख दिया। सल्फाइड ऑलरेडी आयनाइज है, एज इट इज। बस एक ही चीज को आयनाइज करना था, क्या दिया हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, सेपरेट करते हैं हम इक्वेशन को, रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल में। रिडक्शन हाफ सेल अलग कर देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग। रिडक्शन किसकी हो रही है, सल्फेट की। क्या बना रहा है, सल्फाइड। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्रोमियम आयन की। क्या बना रहा है, क्रोमेट। अब आएगा हमारे पास इंतहाई एमएस, क्या, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट। ये है असल चीज। चले भाई, लिख लेते हैं सबसे पहले तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लो।
अच्छा, अब देखते हैं क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं वन ऑक्सीजन एटम का लॉस हो रहा है ना, एक ऑक्सीजन एटम निकल रहा है। मीडियम कौन सा है, बेस। मीडियम कौन सा है, बेस। अब बेस में ऑक्सीजन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, बेस में ऑक्सीजन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं वाटर। एक ऑक्सीजन के लिए एक वाटर ऐड करते हैं। क्या बन के निकलता है, हाइड्रोक्साइड। कितने हाइड्रोक्साइड, जितने पानी दिए उसके डबल, यानी जितने ऑक्सीजन निकले उसके डबल। एक ऑक्सीजन निकला, डबल। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, 5 ऑक्सीजन एटम्स गेन हो रहे हैं, सॉरी 4, 5 नहीं 4 गेन हो रहा है। तो क्या करें भाई, अगर लॉस में पानी देते हैं निकालने के लिए ऑक्सीजन, तो यहां क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड। कितने हाइड्रोक्साइड देंगे, जितने ऑक्सीजन चाहिए उसके डबल, दिया क्या, हाइड्रोक्साइड, है ना। कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4, तो OH कितने देंगे, 8। अब ये 8 OH माइनस क्या करेंगे, क्रोमियम को 4 ऑक्सीजन दे देंगे। अब 8 OH में से 4 ऑक्सीजन चले गए क्रोमियम के पास, तो बचा क्या, पानी। कितने, आधे। एक पानी दिया तो डबल OH निकले, 8 OH निकले तो आधे पानी के मॉलिक्यूल निकले। ये हमारा बेसिक आइडिया है। ऑक्सीजन निकालना हो बेस में, निकालना हो बेस में तो पानी देते हैं, देना हो बेस में तो हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड देते हैं। अब क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट। बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट के बाद हमारे पास क्या है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। अगेन इस इक्वेशन को हम जैसे काम कर रहे थे वैसे कर लेते हैं। रिडक्शन इक्वेशन अलग लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन इक्वेशन अलग लिख लेते हैं। रिडक्शन इक्वेशन क्या है, SO4 - 2 प्लस H2O, SO3 - 2 प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या है, क्रोमियम +3 प्लस 8 हाइड्रोक्साइड आइन। क्या बन रहा है, क्रोमेट आइन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब क्या हो रहा है हमारे पास, हमें बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करना है। जब बैलेंसिंग ऑफ चार्ज करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस मालूम करते हैं। चलें ऊपर चलते हैं, यही काम पहले कर चुके हैं। एक SO4 एक SO3 बनाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा, है ना। हमारे पास कितने SO4 हैं, एक SO4। कितने SO3 हैं, एक ही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, सेम, है ना, सेम। एक SO4 - 2, एक SO3 - 2 बनाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा। सेम क्रोमियम के लिए कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं। एक क्रोमियम +3 एक क्रोमेट बनाते हुए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। चलो चेक कर लेते हैं हमारे पास कितने क्रोमियम कितने क्रोमेट बना रहा है। तो एक क्रोमियम एक क्रोमेट ही बना रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन की तादाद में चेंज नहीं आया, क्यों, इन दोनों का मोल रेशियो सेम था। बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट में सेंट्रल एटम की तादाद चेंज नहीं हुई, जैसे अभी पिछले वाले सवाल में हुई थी, है ना। पिछले वाले सवाल में हमने ये काम सीखा था, यहाँ पे हुई। बस ये काम हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम। अब क्या करना है, अब तो बड़ा आसान सा काम है। क्या, इक्वलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी में ना, डॉक्टर वाली राइटिंग होती है। इक्वलाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर करते हैं। अब 2 को 3 करना, 3 को 2 करना मुमकिन नहीं है, तो किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ये बराबर हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं मल्टीप्लाई रिडक्शन इक्वेशन बाय 3 एंड ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 2।
ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को, रिडक्शन इक्वेशन को और ऑक्सीडेशन इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। रिडक्शन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया हमारे पास, 3 सल्फेट्स प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 3 sulfides प्लस 6 हाइड्रोक्साइड आयन। किस हमने बताया कर लिया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रोमियम आइन प्लस 16 हाइड्रोक्साइड आइंस, 2 क्रोमेट आइंस प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 6। हो गया इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर, है ना। इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो गई। अब क्या करें, ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को। एडिंग में क्या होगा, हेडिंग में क्या होगा, सिमिलर चीजें ऑपोजिट साइड पे कैंसिल हो जाएंगी। चलो चेक करते हैं कौन कौन है सिमिलर यहाँ पे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन को काट दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 पानी के मॉलिक्यूल, यहाँ पे 8 है तो 5 बच गए। यहाँ पे 6 हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे 16 है तो 10 बच गए। और तो कुछ भी नहीं है, क्या बचा, सल्फेट बचा, सल्फाइड बचा, ठीक है, क्रोमियम आइन बचा, हाइड्रोक्साइड बचे, क्रोमेट बचा, क्रोमियम बचा, हाइड्रोक्साइड बचे, क्रोमेट आइन बचे और पानी के मॉलिक्यूल बचे। ये चीजें बची, चलो लिख देते हैं। देखो, 3 सल्फेट प्लस 2 क्रोमियम आइन प्लस 10 हाइड्रोक्साइड आइन gives 3 सल्फाइड आइन प्लस 2 क्रोमेट आइन प्लस 5H, ठीक है ना, 5H। ये हमारे पास इसकी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना, बैलेंस इक्वेशन। हाँ, अब अगर आप चाहें, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप अगर चाहें तो आप क्या करें, आप बोले भाई क्रोमियम हमने तुमसे तुम्हारा हाइड्रोक्साइड लिया था, है ना, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें तुम्हारे हाइड्रोक्साइड वापस कर देते हैं। एक क्रोमियम से 3 हाइड्रोक्साइड लिए थे हमने, है ना, एक क्रोमियम से 3 हाइड्रोक्साइड लिए थे हमने, हम कहते हैं भाई तुम्हें वापस कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 क्रोमियम हाइड्रोक्साइड्स, है ना। तो 10 में से 6 चले गए, यहाँ पे बचे कितने, 4, ठीक है, बचे कितने, 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इक्वेशन क्या बन गई, ये हो गई। लेफ्ट साइड पे चेंज आया खाली, राइट साइड पे नहीं। आयोनाइज भी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को ही किया था ना हमने। अब तुम इक्वेशन ये लिखो तो भी दुरुस्त, ये लिख दो तो भी दुरुस्त, कोई इशू, दोनों ठीक। आइन वापस कर दिए तो भी दुरुस्त, नहीं करे तो भी दुरुस्त, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। थैंक यू।